Hello dear students, welcome back to our channel Vigyanpur. This is our lecture number 13 on definite integral for RBSc class 12. So बच्चा पार्टी ये हमारा lecture number 13 है. In the previous lecture we have discussed exercise 10.3 up to question number 13. Wow, what a catch. इसको बोलते हैं रिएक्शन टाइम. फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा है ना, रिएक्शन टाइम पढ़ा है क्या? अरे चैप्टर था वो कौन सा, मुझे याद नहीं आ रहा अभी. हमने कभी बचपन में पढ़ा था रिएक्शन टाइम. ओके देखिए भी. सो 0 से π/2 log ऑफ साइन 2x इंटू डी एक्स. ओके नेक्स्ट. सो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है. चलिए इसको सोल्व करते हैं. देखिए सो वी हैव 0 से π/2 log ऑफ साइन 2x इंटू डी एक्स. सो बच्चा पार्टी देखिए 0 से π/2 log ऑफ साइन 2x इंटू डी एक्स. सो क्या करते हैं हम लोग 2x को t मानते हैं. लेट 2x को मैं t मान लेता हूँ. ओके सो यहाँ से फिर बच्चा पार्टी 2dx हमारा हो जाएगा dt एंड dx हमारा हो गया dt/2. ओके एंड आपको पता ही, आप लोग समझदार हैं कि जब आप सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं तो आपकी लिमिट भी चेंज होती है. सो व्हेन x इक्वल्स टू 0 t मेरा हो जाएगा 0 एंड व्हेन x इक्वल्स टू π/2 तो t हो जाएगा मेरा 2 इंटू π/2 दैट इज प्यारे बच्चों पार्टी पाई हो गया. ओके सो आई है जो बन गया मेरा 0 से पाई लॉग ऑफ साइन t एंड व्हाट इज dx. dx इज dt/2. यस और नो, dx इज dt/2. तो हाफ अपना कांस्टेंट उसको हमने बाहर निकाल दिया. ओके नाउ 0 से पाई लॉग ऑफ साइन t इंटू डी टी. सो देखिए जरा यहाँ पे कि 0 से पाई, 0 मतलब चमका P7 या फिर P4. अब मैं चेंज करूँगा t को पाई माइनस टी से तो मेरा फंक्शन भी चेंज नहीं होगा. सो डियर स्टूडेंट्स वी विल अप्लाई P7 कि 0 से 2a fx dx दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 से a fx dx. और कब? व्हेन f ऑफ 2a माइनस x इज इक्वल टू f ऑफ x. ओके सो देखिए यहाँ पे आपका 2 नहीं है. सो क्या दिक्कत है, बना लो 2 से डिवाइड कर दो, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो. अब ये मेरा प्यारा सा 2 आगे आ जाएगा और मुझे क्या मिला जाएगा 2/2 0 से π/2 log ऑफ साइन t इंटू डी टी. यस और नो? यस. नाउ दीज टू विल कैंसल आउट. और प्यारे बच्चों आपको पता ही होगा फर्स्ट प्रॉपर्टी कि यू कैन चेंज द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन. सो मैं इसको लिख दूंगा लॉग ऑफ साइन x इंटू डी एक्स. रीजन जरूर लिखना क्या कि a टू b f ऑफ t डी टी इज इक्वल टू a टू b एफ एक्स इंटू डी एक्स. ओके अरे ये तो अपना वही पुराना दोस्त है. लिखा 0 से π/2 log ऑफ साइन x. इसके आगे तो आप लोग डू योर सेल्फ dys डू योर सेल्फ. अरे वही तो है 0 से π/2 log ऑफ साइन x इज इक्वल टू 0 से π/2 log ऑफ cos x. कैसे ओके सो बच्चा देखिए 0 से π/2 log ऑफ साइन x इंटू डी एक्स. ये तो वही इंटीग्रल जो हमने स्टैंडर्ड इंटीग्रल टाइप से पढ़ा था ना. कैसे सोल्व करेंगे इसको? सबसे पहले हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे P4 तो ये बनेगा log ऑफ cos x. फिर मैं उनको ऐड करता हूँ तो मेरा क्या बनेगा साइन 2x करके. इसको आप आगे सोल्व कर लेंगे ना अपने आप. ओके अगर नहीं हो तो आप वीडियो देख लेना. कौन सा? आई थिंक लेक्चर नंबर 10th. ओके सो बच्चा इसका डायरेक्ट आंसर मुझे तो याद है क्या होता है कि दिस इज माइनस π/2 log ऑफ 2. ओके बट आप डायरेक्ट ना लिखे, आप इसको आगे सोल्व करेंगे. ओके नाउ
भी ये माइनस जो है इसको मैं डिवाइड ऊपर यहाँ पावर में ले जा सकता हूँ ना, बिकॉज वी हैव ए रूल फॉर लॉगरिथम, है ना। सो दिस विल बी पाई बाय 2 लॉग ऑफ हाफ, और वही हमारा प्यारा सा सुंदर सा आंसर है, पाई बाय 2 लॉग हाफ। ओके स्टूडेंट्स, so this was our question number 14. Now question number 15. अभी अर्थक्वेक आया, किसी ने नोटिस किया था क्या? मेरा मार्कर गिरा, मेरा कैमरा गिरा, मेरा फोन गिरा, सब कुछ गिरा, मैं भी गिरा। ओके बट उठ गया मैं फिर से, है ना। फिर से पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 बच्चा भी है। क्वेश्चन नंबर 15, माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4, माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 एंड एक्स प्लस पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस कोस 2x इंटू डी एक्स। इधर माइनस 2 माइनस कोस 2x इंटू डी एक्स। ओके बच्चा, हमें इसको सोल्व करना है। सो लेट्स सपोज दिस इज आवर आई। ओके, माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4, ये तो हमारा दोस्त है। कौन सा प्रॉपर्टी? ओड इवन वाला प्रॉपर्टी। ओके, ओड इवन वाला प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। ओके बट बिफोर दैट प्यारे बच्चों, मैं इस दोनों को सेपरेट कर लेता हूं, है ना। समझ आया सेपरेट क्यों करेंगे? ओके, सेपरेट करने में फायदा है प्यारे बच्चों, अदरवाइज बिकॉज अगर मैं x को चेंज करता हूं माइनस एक्स से, तो आप जज नहीं कर पाएंगे। फिलहाल आप ऐसे डायरेक्ट इसको जज नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले मुझे इसको सेपरेट करना पड़ेगा। अच्छा, डायरेक्ट जज क्यों नहीं कर पाऊंगा मैं? देखिए भी एफ एक्स इक्वल्स टू मेरा क्या है, एक्स प्लस पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस कोस 2x, यही तो है, यही तो है। ओके नाउ एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड करेंगे। सो दिस विल बी माइनस एक्स प्लस पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस कोस 2x। क्या आपको कुछ पता लगेगा यहां से कि ये आपका जो एफ ऑफ माइनस एक्स है वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल है या फिर माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल है? नहीं पता लग पा रहा ना यहां से, बिकॉज अगर आपने यहां से माइनस कॉमन ले लिया प्यारे बच्चों, तो ये बनेगा एक्स माइनस पाई बाय 4 अपॉन 2 माइनस कोस 2x। तो बट ये तो मेरा एफ एक्स नहीं है, ये मेरा एफ एक्स नहीं है। ओके दैट्स वाई सबसे पहले हम इनको सेपरेट करेंगे। सो बच्चा पार्टी मेरे पास बनेगा x अपॉन 2 माइनस कोस 2x इंटू डी एक्स, एंड दूसरा मेरे पास आएगा माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4, वी विल हैव पाई बाय 4 अपॉन 2 माइनस कोस 2x इंटू डी एक्स। यस और नो? एक बार बोलो यस और नो। यस, ऑलवेज यस। ओके देखिए, सो लुक हियर बच्चा, माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4, दिस इज पाई बाय 4 अपॉन 2 माइनस कोस 2x। भी इसको मैं I1 मान लेता हूँ, इसको मैं I2 मान लेता हूँ, और I1 को बच्चों मैं अलग से सोल्व करता हूँ, और आई कैन से I मेरा आ जाएगा फिर I1 प्लस I2। ओके नाउ लेट्स सोल्व I1 को हम लोग अलग से सोल्व करते हैं। सो I1 इज माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 एक्स डी एक्स अपॉन 2 माइनस कोस 2x। ओके लिमिट पे ध्यान गया? यस, माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4, दैट मीन्स ओड इवन यहाँ पे लगने वाला है। सो बच्चा यहाँ पे मेरा फंक्शन क्या है? फंक्शन इज x अपॉन 2 माइनस कोस 2x, यही है। ओके नाउ व्हाट वी फाइंड नेक्स्ट हम लोग फाइंड करते हैं फिर f ऑफ माइनस एक्स। यस, हम लोग क्या फाइंड करते हैं फिर? f ऑफ माइनस एक्स फाइंड करते हैं। सो इसको मैं यहां लिख दूं, चलो आगे लिखते हैं। ओके सो इसके बाद हम फाइंड करते हैं f ऑफ माइनस एक्स,
दैट मीन्स जहाँ जहाँ x है आप उसको चेंज कर दीजिए किससे, माइनस एक्स से। ओके, नाउ दिस विल बी माइनस एक्स अपॉन टू माइनस, अभी ये तो कोस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, कोस एक्स ही होता है, सो दिस विल सिंपली बी कोस टू एक्स। नाउ बच्चा पार्टी, ये जो है मेरा x अपॉन टू माइनस कोस टू एक्स, दिस इज वॉट, दिस इज आवर फंक्शन एफ एक्स, यस और नो। सो ये एफ ऑफ माइनस एक्स, ये क्या हुआ, एफ एक्स क्या आ गया मेरा, ओड फंक्शन, एफ एक्स इज ओड फंक्शन, देयरफॉर I1 जो है मेरा क्या है, माइनस पाई बाय फोर से पाई बाय फोर एक्स अपॉन टू माइनस कोस टू एक्स इंटू डी एक्स, ये क्या आ जाएगा मेरा, ज़ीरो। ओके, और यहाँ मैं क्या लिखूंगा अभी कि माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो इफ एफ एक्स इज ओड फंक्शन। ओके, सो I1 का वैल्यू मेरे पास आ चुका है ज़ीरो। नाउ लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ I2। ओके, बिफोर दैट चलिए यहाँ थोड़ा सा लिख लेते हैं। ओके, सो बच्चों अब हम I2 को सोल्व करते हैं। सो I2 क्या है मेरा, I2 इज माइनस पाई बाय फोर से पाई बाय फोर, ये पाई बाय फोर तो हमारा कांस्टेंट है, इसको तो बाहर निकाल दो, क्यों लेके चल रहे हो बार बार, डी एक्स अपॉन टू माइनस कोस टू एक्स। ओके, नाउ यहाँ मेरा फंक्शन क्या है, वन अपॉन टू माइनस कोस टू एक्स। नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड करेंगे, सो दिस विल बी कोस टू माइनस का एक्स। सो प्यारे बच्चों यहाँ से क्या होगा, दिस विल बी एफ ऑफ माइनस एक्स। बच्चों ये मेरा कोस टू एक्स ही हो जाएगा ना, सो वन अपॉन टू माइनस कोस टू एक्स, दैट इज आवर एफ एक्स, यस और नो। सो सेकेंड इंटीग्रल में जो हमारा फंक्शन है, ओके, इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पर जो मेरा एफ एक्स आया है वो किस टाइप का फंक्शन आया है, एफ एक्स इज इवन फंक्शन, देयरफॉर I2 देयरफॉर भी, अब मुझे स्पेस चाहिए, सो एक बार इस वीडियो को आप पॉज करके नोट कर लें। ओके, सो नाउ आई एम रिमूविंग दिस हियर। सो I2 हमारा क्या हो जाएगा भी, जीरो से पाई बाय फोर टू टाइम्स है ना, और मल्टीप्लाई में मेरा पाई बाय फोर तो है ही, एंड वी विल हैव डी एक्स अपॉन टू माइनस कोस टू एक्स, और यहाँ हम लोग रीजन दे देंगे कि माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टू टाइम्स जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स, कब, जब एफ एक्स मेरा इवन फंक्शन हो। ओके, नाउ दीज टू विल कैंसल आउट, सो मेरे पास क्या है, पाई बाय टू जीरो से पाई बाय फोर डी एक्स अपॉन टू माइनस कोस टू एक्स। इज दैट ओके, फाइन। नाउ पाई बाय टू जीरो से पाई बाय फोर डी एक्स अपॉन टू माइनस भी कोस टू एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, इजंट इट, लिख सकते हैं ना, टू माइनस वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। सो बच्चों पाई बाय टू ये आ गया अपना जीरो से पाई बाय फोर डी एक्स अपॉन, नाउ टू माइनस वन, दिस विल बी वन, ओके, एंड माइनस माइनस ये मेरा प्लस का क्या हो जाएगा, टू साइन स्क्वायर एक्स। ओके, सो वी हैव कि जीरो से पाई बाय फोर डी एक्स अपॉन वन प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं, इसको एक बार के लिए नोट करें। ओके, नेक्स्ट कर लिया सबने नोट, चलिए मैं इसको हटा रहा हूं।
सो क्या क्या हमें ज़रूरत नहीं है तो वो पोर्शन में हटा देता हूँ. सो वी डोंट रिक्वायर दिस रीज. ओके, इसका हमें रिक्वायरमेंट है आई इक्वल्स टू आई. ओ गॉड, आई हैव रिमूव्ड I1. ओके, I1 तो बच्चों मेरा 0 आया था, ठीक है ना. देखिए I1 तो मेरा 0 आ चुका था. ओके, अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं. देखिए, सो बच्चों वी हैव दिस 0 से पाई बाय 4 dx अपॉन 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स. ओके, ना अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो कि जब आपका नीचे क्या हो, साइन स्क्वायर हो या फिर कोस स्क्वायर हो, तो वहाँ पे हम टेन स्क्वायर बनाते हैं. ओके, तो यहाँ पे टेन स्क्वायर कैसे बनेगा मेरा, कि आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाय कोस स्क्वायर एक्स. ओके, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कोस स्क्वायर एक्स. सो बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 0 से पाई बाय 4. ओके, हम न्यूमरेटर को अच्छा ऐसा लिखते, देखो, डिवाइड बाय कोस स्क्वायर एक्स. ओके, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस स्क्वायर एक्स, ये बेटर रहेगा. ओके, तो जब मैं न्यूमरेटर को डिवाइड करूंगा कोस स्क्वायर एक्स से, तो वो क्या बनेगा अपना 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बनेगा ना, दैट इज सेक स्क्वायर एक्स. सो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय, हम डिनोमिनेटर को भी कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर रहे हैं. सो 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स का पूरा यही तो बनेगा अभी, 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर एक्स. नाउ सेपरेट करिए इसको, तो एक तो मेरा बन गया सेक स्क्वायर एक्स एंड दूसरा मेरा बन गया 2 टाइम्स टेन स्क्वायर एक्स. इजंट इट? यस. अब प्यारे बच्चों, जो ये आपका सेक स्क्वायर एक्स है, इसको आप लिख दीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, जो 0 से पाई बाय 4 सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर एक्स को आप लिख दो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और टेन स्क्वायर एक्स प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स मिलके ये मेरा बन जाएगा 3 टेन स्क्वायर एक्स. ओके, सो फाइनली मेरे पास क्या आया, I2. फाइनली मेरे पास I2 आ चुका है कि पाई बाय 2 0 से पाई बाय 4 वी हैव सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 टेन स्क्वायर एक्स. अब तो आप लोग समझदार हैं ही, क्या पुट करने वाले हैं हम लोग, मैं 3 टेन एक्स को मैं यहाँ पर t पुट करने वाला हूँ. ओके, टेन एक्स को मैं यहाँ पर t पुट कर दूंगा. सो बच्चों पार्टी सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स मेरा dt हो जाएगा. सो वी विल हैव पाई बाय 2. अब आपकी लिमिट भी चेंज हो जाएगी, है ना. तो जब आप x को लोअर लिमिट पुट करेंगे तो t का वैल्यू 0, एंड जब आप x को अपर लिमिट पुट करेंगे तो t का वैल्यू 1. ओके, एंड दिस होल विल बी dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3t स्क्वायर. अरे ये तो वही फॉर्म है अपना 0 से 1 dt अपॉन 1 प्लस रूट 3 t का होल स्क्वायर. याद आया कुछ? ये तो आपकी वो वाली फॉर्म होगी ना, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. क्या होता है 1 अपॉन a टेन इनवर्स x बाय a, 1 अपॉन a टेन इनवर्स x बाय, याद होगा ना. यस, सो दिस विल बी पाई बाय 2 1 अपॉन ए कितना है मेरा 1, सो 1 अपॉन 1 टेन इनवर्स x बाय ए, x कितना है अपना रूट 3t डिवाइडेड बाय a इज 1, इजंट इट? यस, एंड वी हैव 0 से 1. बट बच्चों यहाँ पे जो t है उसका कोफिशिएंट रूट 3 है, और कोफिशिएंट से हम लोग डिवाइड भी तो करते हैं ना, ये बात मत भूल जाना आप. कोफिशिएंट से हम लोग डिवाइड भी करते हैं, याद आ रहा है ना कुछ? यस, कोफिशिएंट से हम लोग डिवाइड भी करते हैं. सो बच्चों ये क्या बना मेरा पाई बाय 2 रूट 3
एंड दिस विल बी टेन इनवर्स, अपर लिमिट पुट करिए इसमें √3 बन जाएगा, एंड जब आप इसमें लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स 0. यस और नो. नाउ पाई बाय 2√3 एंड प्यारे बच्चों टेन इनवर्स 0 इज 0. टेन इनवर्स √3 कितना होता है मेरा 60 डिग्री. दैट मीन्स पाई बाय 3. ओके, सो व्हाट विल वी गेट, हमारा आंसर क्या आ गया, पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर, 3 2 जा 6 एंड 6√3. So answer is pi square upon 6√3 and mark this question important. इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए बिकॉज यहाँ पे मेरा एक अलग सा कंसेप्ट लगा है ना. और वो कंसेप्ट क्या था आपका कि हम कोस स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे सो दैट वी कैन कन्वर्ट द डिनोमिनेटर इनटू टेन स्क्वायर एक्स. ओके गाइज, सो ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखना ये बात कि अगर आपका डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स हो सो बच्चों वहां पे हम लोग क्या करेंगे, को टेन स्क्वायर एक्स बनाएंगे. ओके ना, चलिए. सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 15. नाउ क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 16 तो वही है जो हमने एग्जाम्पल्स में किया था. सो लेट्स सी. We will finish this exercise today. Now question number 16 है log of 1 minus cos x into dx एंड ये तो वही है, कौन सा, वही 0 से पाई वाला. ओके, सो आप लोग एक बार इस क्वेश्चन के बारे में सोचिए, तब तक मैं अपना मार्कर रिफिल कर लेता हूं. अरे किया तो था ये log ऑफ 1 प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स वाला, सेम वही तो प्रॉब्लम है, बस यहाँ पे माइनस आ गया है. हमें थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा बिकॉज अभी केवल 2 क्वेश्चन हुए हैं, अदरवाइज वीडियो आपकी लेंथी बनेगी फिर. ओके, दिस इज आई है ना. तो बेसिकली आपको याद ही होगा कि हमने कैसे किया था इसको. यहाँ पे सबसे पहले वी आर गोइंग टू यूज P4 बिकॉज जब मैं x को चेंज करूंगा पाई माइनस एक्स से तो मेरा फंक्शन चेंज हो रहा है, तो वी विल यूज P4 और यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे कि मेरा P4 क्या है. सो गाइज दिस विल बी i इक्वल्स टू 0 से पाई log ऑफ दिस विल बी 1 माइनस कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स. और आजकल ये क्या चल रहा है, पाई माइनस एक्स, कॉस पाई माइनस एक्स क्या चल रहा है आजकल, दिस इज माइनस कोस एक्स. यस और नो, दिस इज माइनस कोस एक्स. सो बच्चा पार्टी दिस विल बी माइनस कोस एक्स एंड दिस माइनस इंटू माइनस ये मेरा बन जाएगा 1 प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स. ओके, नाउ P4 अपने साथ एडिशन भी लेके आता है, सो आई विल यूज 1 प्लस 2. सो लेफ्ट साइड बन जाएगा इसका 2 टाइम्स आई 2i और 0 से पाई. लिमिट आपकी सेम है तो बच्चों क्या होगा, फिर आपकी दोनों भी ऐड हो जाएंगे ना. और साथ ही साथ देखिए log ऑफ समथिंग प्लस log समथिंग क्या होता है, log समथिंग मल्टीप्लाई समथिंग. सो मैंने कुछ यहाँ पे स्टेप्स छोड़ दिए तो मेरे पास ये आ गया 1 प्लस कोस एक्स इंटू 1 माइनस कोस एक्स इंटू डी एक्स. सो गाइज आई आ चुका है हमारा 1/2 0 से पाई log ऑफ दिस विल बी 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स. और ये क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स. सो आई इक्वल्स टू 0 से पाई एंड वी हैव log ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स. यस, एंड यहाँ पे हाफ भी है. सो हाफ 0 से पाई, इसको हम लिख सकते हैं log साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स. अब log का एक खूबसूरत सा प्रॉपर्टी होता है कि पावर आपकी आगे आ जाएगी. सो दिस विल बी 0 से पाई log ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स. ओके, नाउ दिस टू विल कैंसल आउट. सो मेरे पास आ गया 0 से पाई log ऑफ
साइन एक्स इंटू डी एक्स। ओके बच्चों देखिए, अब जो हमारा स्टैंडर्ड इंटीग्रल था ना, वहां पे यहाँ π/2 था, तो डायरेक्टली आप इसको उसके इक्वल मत रख देना, ठीक है। देखिए नाउ अगर मैं यहाँ पे P7 यूज करता हूँ तो आपका फंक्शन चेंज हुआ नहीं मिलेगा, है ना। जब मैं x को रिप्लेस करता हूँ y-x से तो मेरा फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स वी विल यूज हियर P7। सो यहाँ पे आप लिख देंगे P7 क्या होता है। सो यहाँ पे पाई है, दैट मीन्स मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से इसको डिवाइड कर दूंगा। सो दिस विल बी 2 टाइम्स 0 से π/2 एंड वी विल हैव log ऑफ sin x इंटू dx। ओके नाउ ये तो हम जानते हैं, वही अपना फॉर्म आ गया अभी, log ऑफ sin x इंटू dx। दिस इज आवर स्टैंडर्ड इंटीग्रल 0 से π/2 log ऑफ sin x इंटू dx। ओके इसका वैल्यू आप सबको याद होना चाहिए। तो दिस क्या होता है भाई मेरा, ये दिस इज माइनस का π/2 log ऑफ 2। ओके 2 से 2 कैंसिल हो गया, वी विल हैव माइनस पाई लॉग 2। ओके चाहो तो आप इस पाई को, इस माइनस को आप यहाँ ले जाओ। सो दिस विल बी पाई लॉग 2 इनवर्स एंड फिर पाई लॉग हाफ, और ये मेरा आंसर हो गया। ओके बच्चों यस, एक बात ध्यान से सुनिए, देखिए इससे आगे है ना, इसको सोल्व करने की नीड नहीं है आप लोगों को। आप डायरेक्टली क्या लिख दो, दिस इज इक्वल टू दिस, और साइड में मेंशन कर दो कि 0 से π/2 log ऑफ साइन x इंटू डी एक्स, दिस इज इक्वल टू बच्चों माइनस π/2 log ऑफ 2, बिकॉज ये हमने पढ़ा हुआ है एज ए स्टैंडर्ड इंटीग्रल, है ना। ये आपका स्टैंडर्ड इंटीग्रल था। ओके कि 0 से π/2 log ऑफ साइन x इंटू डी एक्स एंड 0 से π/2 log ऑफ cos x इंटू डी एक्स। तो ये आपके स्टैंडर्ड इंटीग्रल थे, तो आप इनको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो क्वेश्चन के अंदर। सो दैट्स वाई मैंने डायरेक्टली अप्लाई कर दिया। ओके बट अगर आप इसको सोल्व करने बैठोगे ना, तो आपका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा और लेंथी बन जाएगा, बिकॉज इसको भी सोल्व करने में देखो हमने 3 प्रॉपर्टी का यूज किया था, याद होगा 3 प्रॉपर्टी का हमने यूज किया था। सो दैट्स वाई यू कैन डायरेक्टली पुट द इंटीग्रल वैल्यू हियर। ओके सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 16। ओके बच्चों, तो जो आपका log ऑफ 1 माइनस log ऑफ साइन एक्स जो है 0 से π/2, हाँ याद रखना जो हमारा स्टैंडर्ड इंटीग्रल है उसमें है 0 से π/2 log ऑफ साइन एक्स, इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस π/2 log ऑफ 2। ये मेरा π/2 ही होना चाहिए। ओके अगर ये पाई है तो आपका नहीं होगा, ये है ना। अभी जो हमने क्वेश्चन में किया था, देखो यहाँ पे पहले पाई था, तो मैंने एक प्रॉपर्टी का यूज करके उसको π/2 बनाया था, याद होगा अभी जस्ट जो हमने क्वेश्चन किया है। ओके सो अगर आपका ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, केवल यही वाला स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, इसको मैं डायरेक्टली अप्लाई कर सकता हूं क्वेश्चन के अंदर। ओके सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 16। समझ गए होंगे स्टैंडर्ड क्या है आपका, 0 से π/2 आपका स्टैंडर्ड है। ओके अगर आपका 0 से पाई log ऑफ साइन एक्स है तो उसको आप मत लिख देना माइनस π/2 log 2 के, वो आपका गलत हो जाएगा, उसको हम आगे सोल्व करेंगे फिर। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही नन्हा सा प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन है कि माइनस π/4 से π/4, माइनस π/4 से π/4 वी हैव साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। दिस इज ये नन्हा सा प्यारा सा नहीं है, बिकॉज मैंने सोचा यहाँ पे क्यूब है ना, क्यूब नहीं यहाँ पे स्क्वायर है। ओके देखिए तो बच्चों हमें क्या नजर आ रहा है, देखो माइनस π/4 से π/4, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू अप्लाई हियर ओड इवन वाली प्रॉपर्टी। सो फंक्शन क्या है मेरा, फंक्शन है मेरा साइन स्क्वायर एक्स, दैट इज इक्वल टू साइन एक्स का होल स्क्वायर। ओके नाउ वी विल फाइंड एफ ऑफ माइनस एक्स, so this will be sin minus x का whole square, and बच्चों this is minus sin x का whole square। okay that is going to be sin square x, and वो है हमारा f of x। okay so clearly we can see fx is even function, fx मेरा even function है। okay तो जो आपका i है उसको मैं क्या लिख दूंगा, 2 टाइम्स 0 से
पाई बाय 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ऐसा मैं लिख दूंगा ना। क्लियर है? ओके। अब देखिए 2 टाइम्स 0 से पाई बाय 4, और आपने जो प्रॉपर्टी यूज की आप उसको मेंशन जरूर यहां करोगे। सो बच्चों आपको याद होगा कि इस प्रॉब्लम को हमने कैसे डील किया था। ये जो आपका साइन स्क्वायर एक्स है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कोस 2x बाय 2 इंटू डी एक्स। ये आपने इनडेफिनेट में पढ़ा होगा, है ना। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो यूज हियर IBP भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू मी ये आपका बेस्ट मेथड रहेगा। ओके, साइन स्क्वायर एक्स को आप लीनियर वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले की फॉर्म में लिख दो। अगर यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स होता तो क्या करता फिर मैं, 1 प्लस कोस 2x बाय 2। अगर यहाँ पे साइन क्यूब एक्स होता तो फिर मैं यूज करता साइन 3x वाला फॉर्मूला, दैट इज साइन 3x क्या होता है, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ओके, तो यहां से मैं साइन क्यूब एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं ना, है ना। तो ये वैल्यू मैं यहां से फाइंड कर लूंगा। तो ऐसे हम लोग सोल्व करते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। ओके बच्चों, नाउ दिस 2 इज कांस्टेंट, सो इस कैन बी टेकन आउट। तो ये बन गया मेरा 0 से पाई बाय 4 1 माइनस कोस 2x इंटू डी एक्स। Now these two will cancel out. Now simply find the integral. So 1 का हो जाएगा x माइनस cos का क्या होता है sin 2x divided by coefficient of x that is 2 which is 0 से pi by 4. Okay. Now simply put upper limit and lower limit. So upper limit put करने पर ये मेरा बना pi by 4 माइनस हाफ साइन, बच्चा 2 इंटू पाई बाय 4, 2 इंटू पाई बाय 4 ये क्या हो गया मेरा पाई बाय 2, है ना, माइनस टाइम्स लोअर लिमिट, सो दिस विल बी 0 एंड ये 0 आपका पुट करने पे ये भी आपका 0 ही हो गया बिकॉज साइन 0 इज 0। ओके, सो वी विल गेट पाई बाय 4 माइनस हाफ साइन 90 इज 1, सो दिस इज आवर आंसर पाई बाय 4 माइनस हाफ। Okay, so this was our question number 17. Now question number 18. क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों हमारा 0 से पाई x अपॉन 1 प्लस साइन x इंटू डी एक्स। ओके ये है, चलिए दिस इज आई। ओके, नाउ बी लोअर लिमिट आपका 0, तो यू कैन आइदर अप्लाई P4 और P7, सो आई विल यूज पाई माइनस एक्स। तो पाई माइनस एक्स पुट करने पर मेरा फंक्शन यहाँ पर चेंज हो रहा है, सो वी विल यूज P4। ओके, और यहाँ पे आप मेंशन कर दोगे P4 को कि 0 से b fx इंटू डी एक्स, दिस इज इक्वल्स टू 0 से b f of b minus x into dx, isn't it? Yes. Now this will be 0 से pi minus x upon 1 plus sin x into dx. Now separate these. So बच्चों जब मैं separate करूँगा then we will have pi into dx minus x into d. पाई इंटू डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स एंड माइनस का 0 से पाई एक्स इंटू डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ओके, नाउ लुक एट दिस केयरफुली। ये तो आपका वही इंटीग्रल ही तो आ गया फिर से बन के, सो इसको आप यहाँ ले जाइए। सो दिस 2i विल बी 0 से पाई इंटू डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ओके, नाउ दिस पाई इज कांस्टेंट, तो इसको तो मैं बाहर लिख सकता हूं। ओके, सो बच्चों मेरे पास क्या है यहाँ पर कि i इज इक्वल टू पाई बाय 2, ये 2 आपका डिवाइड में आ गया, एंड 0 से पाई डी एक्स अपॉन
1 प्लस साइन एक्स। भी देखो आपको पैटर्न याद होना चाहिए जो क्वेश्चन मैंने पहले सोल्व करवा दिया वो क्वेश्चन फिर से रिपीट होते ही आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। ओके, सो वी हैव डन दिस बिफोर इन एग्जाम्पल्स कि 1/1 प्लस साइन एक्स। तो मैंने कैसे किया था इसको, मैंने इसको रैशनलाइज किया था अगर आपको याद हो, isn't it? Yes, so I will write कि 1 माइनस साइन एक्स अपॉन सो जो हम अप्रोच पहले पढ़ चुके हैं वो आपको याद होनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं मैंने क्वेश्चन में करवाया था आपको कि π/2 0 से पाई ये क्या बन जाएगा मेरा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन दिस a प्लस बी a माइनस बी। तो ये क्या बना 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स एंड दैट इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स। ओके, और ये कहाँ से आएगा आपका प्रैक्टिस से। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके माइंड में स्ट्राइक करेगा कि विच प्रोसेस शुड आई यूज। ओके, यस, सो अब देखो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। अब क्या कर देंगे, अब मैं इनको सेपरेट कर दूंगा। सो आई विल हैव 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, तो ये मेरा बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस बच्चों मेरे पास क्या आएगा फिर दिस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। तो साइन अपॉन कोस एक तो मेरा बन गया tan x एंड 1 अपॉन कोस मेरा रह गया sec x। ओके, नाउ इसका मैं इंटीग्रल फाइंड कर सकता हूं। दिस इज सिंपली sec स्क्वायर x का क्या होता है tan x माइनस इसका क्या होता है sec x एंड द लिमिट इज फ्रॉम 0 टू पाई। ओके, अब तो बस वही अपने को लिमिट्स पुट करनी है, अपर माइनस लोअर लिमिट। So guys, let's put the upper limit first. So it will be tan pi minus sec 0, tan pi minus sec 0 okay, let's do this tan pi minus sec 0 एंड माइनस में फिर क्या रहेगा अपना लोअर लिमिट दैट इज tan 0 माइनस सेक दिस इज सेक पाई हो जाएगा ना यहाँ पे, तो अपर लिमिट। ओके, सो ये मेरा यहाँ से आ गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, tan पाई कितना होता है मेरा 0, tan 0 इज 0, सेक पाई होता है मेरा -1 एंड सेक 0 होता है मेरा 1। ओके, नाउ लेट्स सिंप्लीफाई दिस। ओके, तो छोटा सा सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग कि वी विल गेट π/2 मल्टीप्लाई में देखो 0 माइनस -1 ये मेरा प्लस का 1 हो जाएगा, है ना। और हियर -1 और माइनस एक बाहर माइनस बैठा है तो ये भी मेरा प्लस का 1 हो जाएगा। नाउ दिस विल कैंसल आउट और मेरे पास आंसर आ गया पाई। ओके बच्चों, और वही मेरा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ओके, सो मैंने क्या बताया आपको कि जो क्वेश्चन आप पहले पढ़ चुके हो उसका जो भी अप्रोच है उसको आप हमेशा के लिए याद रखें, बिकॉज दैट अप्रोच विल बी यूज्ड समवेयर इन अनदर क्वेश्चन, है ना। सो बी केयरफुल। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आपके बनेंगे। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। नहीं, वुमेन को भी परफेक्ट बनाता है क्या, फिर मैन परफेक्ट क्यों बोलते हैं? बताना भी, मैन परफेक्ट क्यों बोलते हैं? ओके, सो -π से सॉरी क्वेश्चन नंबर 19 भी 0 से पाई एक्स साइन क्यूब एक्स इंटू डी एक्स, एक्स साइन क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। ओके, दिस इज आई। इसको हमें सोल्व करना है। सो बच्चों देखिए यहाँ पे लोअर लिमिट 0 है तो देखिए x को रिप्लेस करता हूँ मैं पाई माइनस एक्स से। सो साइन पाई माइनस एक्स मेरा साइन एक्स हो जाएगा, है ना। तो आपका फंक्शन चेंज हो रहा है, दैट मीन्स अप्लाई P4। ओके, तो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे P4 वाला। सो बच्चों वी विल गेट i इक्वल्स टू 0 से पाई वी विल हैव पाई माइनस एक्स इंटू
साइन क्यूब एक्स इंटू बच्चों डी एक्स. यस और नो. नाउ split them, so we will get pi sin cube x minus बच्चों we will have 0 से pi x sin cube x into dx और यहाँ भी मेरा dx. ओके अरे ये तो वही आ गया देखो स्टार्टिंग वाला. so this is our प्यारा सा I. now minus I will go to that side and we will have 2I equals to 0 से pi sin cube x into dx. now this pi can be taken out. okay so what will we have कि I equals to pi by 2 0 से pi sin cube x into dx. ओके अब आपको याद होना चाहिए देखिए sin cube x है ना यहाँ पर. सो मैं क्या करूँगा मैं इस sin cube को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले में देखूंगा कहीं पे आ रहा है साइन क्यूब. यस कहाँ आता है मेरा साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x. यस और नो. सो फ्रॉम हियर आई कैन फाइंड साइन क्यूब x की वैल्यू मैं फाइंड कर लूंगा ना और वो क्या हो जाएगा मेरा भी 3 साइन x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाय 4. ये कैसे हुआ भी इसको मैंने यहाँ लेके चला गया और इसको मैं यहाँ लेके गया तो 3 साइन x माइनस साइन 3x अपॉन 4. ओके तो साइन क्यूब x को मैं रिप्लेस कर दूंगा फिर इससे. सो व्हाट विल वी हैव I इक्वल्स टू पाई बाई 2 0 से पाई एंड प्यारे बच्चों 3 साइन x माइनस साइन 3x अपॉन 4 इंटू डी एक्स. अभी 4 तो कांस्टेंट इसको तो बाहर निकाल दो मल्टीप्लाई सो हियर इट विल बी पाई बाय 8. ओके नाउ सिंपली इंटीग्रेट फाइंड कर सकते हैं हम लोग. ओके नाउ 3 साइन x का क्या हो जाता है 3 साइन का क्या होता है माइनस का कोस x तो ये माइनस का 3 कोस x आ गया. ओके बच्चों नाउ माइनस ऑफ साइन का क्या होता है कोस. यस और नो माइनस का कोस सो माइनस का कोस 3x एंड दैट माइनस ये माइनस मेरा प्लस हो गया डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ 3. यस और नो समझ आ गया ना एंड द लिमिट इज फ्रॉम 0 टू पाई. ओके देखिए साइन x का क्या होता है माइनस कोस x सो ये माइनस 3 कोस x हो गया एंड यहाँ इसका क्या होगा माइनस कोस 3x बाय 3 एंड दिस माइनस इंटू माइनस आपका प्लस हो गया. अब तो खेल खत्म पैसा हजम. पैसा तो आपने दिया ही नहीं मुझे पैसा हजम कैसे होगा फिर. अब तो लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट करो. सो बच्चों जब मैं यहाँ पर अपर लिमिट पुट करूँगा तो मेरा क्या बनने वाला है ज़रा देखिए वी विल हैव माइनस 3 कोस पाई प्लस कोस 3 पाई बाय 3 ये आया. ओके देन माइनस टाइम्स बच्चा पार्टी वी विल हैव माइनस 3 कोस 0 माइनस 3 कोस 0 एंड प्लस का कोस 3 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 3. यही तो बनेगा पाई बाई 8. नाउ कोस पाई कितना होता है मेरा दिस कोस पाई इज -1 सो -3 इंटू -1 दिस विल बी प्लस का 3. नाउ कोस 3 पाई ये क्या होगा बच्चों कोस 3 पाई कितना होता है मेरा कोस पाई 2 पाई कोस 3 पाई. ओके नाउ कोस 3 पाई विल बी 1. यस और नो कोस 3 पाई जो है वो मेरा 1 हो जाएगा. कोस 3 पाई इज 1 सो 1 अपॉन 3 प्लस का 1 अपॉन 3 आ गया ये. ठीक है अभी अब ऐसा मत पूछने बैठना कि कोस 3 पाई आपका 1 क्यों हो गया. अभी कोस 3 पाई आपका 1 ही होता है. देखो कहाँ 3 पाई कहाँ होगा देखियो ये पाई है मेरा ये 0 है सॉरी ये आपका 0 है ये पाई है और ये आपका 2 पाई है और ये आपका क्या है फिर 3 पाई है ना. ओके यू आर जीनियस मैन देन यू हैव माइनस हियर. ओके सो कोस 3 पाई जो है वो मेरा माइनस का 1 होता है सो ये बन गया माइनस का 1 अपॉन 3. ओके यहाँ देखो
cos 0 is 1, cos 0 is 1, so this will be minus का 3. Okay, and this cos 3 into 0, cos 0 1 होता है, तो this will be 1/3. Okay, now pi by 8 3 माइनस का 1/3 एंड बच्चों मेरे पास आएगा प्लस का 3 और फिर माइनस का 1/3. ओके, अभी अब मैं आगे क्या मेहनत करवा रहे हो मेरे से, कुछ तो करो आप लोग भी. पाई बाई 8 ये क्या बन गया, 3 + 3 6 माइनस का 2/3 है ना, 6 माइनस का 2/3. अब एलसीएम ले लो, पाई बाई 8 एलसीएम आ गया मेरा 3, यस और नो, एलसीएम आ गया अपना 3, सो 6 3 18 माइनस 2 16/3. नाउ दिस विल कैंसल आउट. सो बच्चों मेरे पास आंसर क्या है फाइनल, रेड पेन से लिखते हैं 2π/3 और वही मेरा आंसर है. ओके, सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 19. Some part is missing from that side. Okay, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो. ओके, हो गया बस. नाउ दिस वाज क्वेश्चन नंबर 19. सो बच्चों 2-3 क्वेश्चन और बाकी है ना. सो ये वीडियो आपकी लंबी होगी थोड़ी सी, बिकॉज आई वॉन्ट टू फिनिश दिस एक्सरसाइज इसी वीडियो में. नाउ क्वेश्चन नंबर 20. देखिए स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस थे वो आपके लेंथी नहीं थे, बट ये वाले क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े लेंथी हैं, सो दे आर टेकिंग लिटिल बिट ऑफ टाइम. ओके, बाकी थोड़ा बहुत अपना कॉमेडी भी तो चलना चाहिए. 0 से π/2 log ऑफ 10x प्लस cot x इंटू dx. अरे बच्चा यही तो है, 0 से π/2 log ऑफ 10x प्लस cot x इंटू dx. यस, क्या ये आपको कुछ समझ आया? सर मुझे tan और cot पसंद नहीं आ रहे हैं, तो मैं इनको कन्वर्ट करूँगा sin और cos में. कर दूँ क्या? कर दो सर, आपका हमारा क्या जाता है, करो सर. तो sin x अपॉन cos x आ गया और ये बनेगा मेरा cos x अपॉन sin x इंटू dx. ओके, नाउ 0 से π/2 log ऑफ भी एलसीएम आपका आ जाएगा sin x इंटू cos x dx. ये हमारा एलसीएम आ गया और ऊपर क्या बनेगा बच्चों, sin² x प्लस cos² x, दैट इज 1. ओके, सो वी हैव I इक्वल्स टू 0 से π/2 log ऑफ 1 अपॉन sin x इंटू cos x इंटू dx. सो इसको क्या लिख दें अपन, log 0 से π/2 log का प्रॉपर्टी यूज कर दो, log 1 माइनस log ऑफ sin x इंटू cos x और पूरे के साथ मेरा dx. नाउ दिस इज 0, सो वी विल हैव I इक्वल्स टू माइनस 0 से π/2 log ऑफ sin x इंटू cos x. ओके, अरे ये तो हमारा पड़ा हुआ है ना, I इक्वल्स टू माइनस 0 से π/2 log ऑफ, सर इसको तो आप क्या लिख दो, sin 2x/2 लिख दो, है कि नहीं? चमका कुछ? sin 2x क्या होता है मेरा, 2 sin x cos x. तो यहां से sin x cos x मेरा क्या हो जाएगा, दिस डिवाइडेड बाय 2. ओके, अब तो सर आप इनको एक बार के लिए अलग कर दो, है ना. सर log की प्रॉपर्टी लगाते चलिए, 0 से π/2. सो बच्चों वी विल हैव log ऑफ sin 2x. ओके, 0 से π/2 log ऑफ
साइन 2x एंड बच्चों मेरे पास क्या होगा, माइनस का हो जाएगा log 2 इंटू डी एक्स। ये माइनस जो है वो उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो सर। सो 0 से π/2 log ऑफ साइन 2x और ये माइनस मेरा यहाँ प्लस का हो जाएगा, प्लस का log 2 इंटू डी एक्स 0 से π/2। मैंने साथ ही इनको सेपरेट भी कर दिया। ओके बच्चों, सो इसको हम मान लेते हैं दिस इज I1। सो माइनस टाइम्स I1 प्लस 0 से π/2 log 2 कॉन्स्टेंट ही तो बाहर आ गया एंड वी विल हैव x 0 से π/2। सो π/2 माइनस 0। सो बेसिकली वी आर गेटिंग π/2 log ऑफ 2 माइनस I1 और ये मेरा आ चुका है I का वैल्यू। अब I1 का वैल्यू हमें फाइंड करना है। सो बच्चों क्या ये वही नहीं है क्या, 0 से π/2 log ऑफ साइन 2x? ये हमारा क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 14 था। क्वेश्चन नंबर 14 था ना ये मेरा, 0 से π/2 log ऑफ साइन 2x इंटू डी एक्स, है ना। सो आई होप इससे आगे आप लोग कर लेंगे। ओके, बिकॉज आई डोंट हैव सो मच टाइम कि मैं इसको फिर से आपको सोल्व करके दिखाऊं I1 को, है ना। सो आई एम रिमूविंग दिस पोर्शन हियर। ओके, सो बच्चों मेरे पास I1 क्या है, 0 से π/2 log ऑफ साइन 2x इंटू डी एक्स। अब इट्स आपका स्टैंडर्ड इंटीग्रल नहीं है बिकॉज वहां पे मेरा x था। सो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, 2x को हम लोग t पुट करेंगे, है ना। तो इससे आगे आप क्वेश्चन नंबर 14 देख लेंगे जो कि आज का पहला क्वेश्चन था। ओके, नाउ आई एम डायरेक्टली पुटिंग इट्स वैल्यू हियर। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे बच्चों, सो मेरे पास आंसर क्या होता है कि ये आता है मेरा π/2 log ऑफ हाफ, ये मेरा आंसर आता है। ओके, सो नाउ दिस इज I1 और इसको मैं यहां पुट कर दूंगा बच्चों, तो मेरे पास I क्या आ जाएगा, π/2 log 2, यस π/2 log 2 एंड माइनस का आ जाएगा मेरे पास I1 क्या है मेरा, π/2 log हाफ। Okay, let's me just check it. Yes, we are absolutely right here। देखिए, सो बच्चों देखो π/2 log 2, ये जो 2 जो है, क्या मैं इसको 2 की पावर -1 लिख सकता हूँ ना, और -1 वो मेरा आगे आ जाएगा। सो व्हाट विल वी गेट, माइनस माइनस मेरा प्लस हो गया एंड π/2 हमारा आ जाएगा log 2। ओके, सो दिस इज बेसिकली 2 टाइम्स, है ना। सो दिस इज बेसिकली 2 इंटू π/2 log 2। सो 2 से 2 कैंसिल हो गया एंड वी विल हैव पाई log 2 और यही मेरा आंसर है। ओके, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 हो चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 डियर स्टूडेंट्स, वी हैव b -π/2 से ये है आपका π/2 एंड cos x अपॉन 1 प्लस e की पावर x इंटू डी एक्स। ओके, ये हमारा क्वेश्चन देखिए। सो स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 21। तो टाइम को सेव करने के लिए मैंने इसको पहले लिख दिया। देखिए, i इक्वल्स टू -π/2 से π/2 cos x अपॉन 1 प्लस e की पावर x इंटू डी एक्स। ओके, तो देखिए यहाँ पे -a से आपका a और दैट मीन्स मेरा यहाँ पे क्या लगना चाहिए, प्रॉपर्टी ओड इवन वाली प्रॉपर्टी लगनी चाहिए ना। ओके, सो लेट्स सी कि मेरा f(x) क्या है। यहाँ पर f(x) है मेरा cos x अपॉन 1 प्लस e की पावर x।
नाउ फाइंड एफ ऑफ माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई की पावर में ये हो जाएगा मेरा माइनस का एक्स। ओके, सो बच्चों दिस विल बी cos x अपॉन 1 प्लस ई की पावर में माइनस एक्स, ये बन रहा है कि नहीं है, ये बन रहा है सबका, यस। सो यहां से क्या होगा कि मैं ये जज नहीं कर पा रहा कि ये जो है वो एफ एक्स के इक्वल है या फिर माइनस टाइम्स एफ एक्स के इक्वल है, ये बात समझ आई ना, जज नहीं कर पा रहे यहाँ पे, क्योंकि 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स है ये। अगर मैं इसको थोड़ा और भी सोल्व कर दूं, अगर मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लूं बच्चों, तो देखो क्या बनेगा ये, दिस विल बी कोस एक्स अपॉन ई की पावर माइनस एक्स को मैं लिख पाऊंगा 1 अपॉन ई की पावर एक्स। आई थिंक नीचे का ये नहीं दिख रहा है ना, ये वाला आपको नहीं दिख रहा था, देखिए इसके आगे मैं आपको यहां बता रहा हूं, ये आपका रफ के लिए था इसलिए देखिए। सो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या बन रहा है यहां से, कोस एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स को मैं लिख दिया ई की पावर में एक्स। नाउ टेक द एलसीएम, सो ये मेरा बन जाएगा ई की पावर एक्स इंटू कोस एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस 1, ये बन जाएगा ना। ओके, तो ये तो पता है हमें एफ एक्स है, दिस इज एफ एक्स, सो बट साथ में ये e की पावर x भी आ रहा है, आया कि नहीं आया। यहां पर f ऑफ माइनस एक्स जो है वो मेरा इक्वल आ रहा है e की पावर x इंटू एफ एक्स के इक्वल आ रहा है। ओके, सो मैं ये जज नहीं कर पा रहा कि मेरा फंक्शन जो है वो ओड है या फिर इवन फंक्शन है। सो दैट्स वाई मैंने ओड इवन वाली प्रॉपर्टी ना लगाते हुए मैंने सिंपली अपना प्रॉपर्टी 4 यूज किया, सिंपली मैंने प्रॉपर्टी नंबर 4 को यूज कर लिया है। होप सबको समझ आ गया होगा। सो वी आर सिंपली यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4, है ना, और वो भी कौन से वाली, ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स वाली, सबको याद होगा, दिस इज एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस दिस, है ना। सो वही हमने काम किया है। तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, कॉस ऑफ एक्स को मैं रिप्लेस करूंगा पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 माइनस एक्स से, तो यही काम मैंने यहां भी किया है। ओके, नाउ दिस 2 विल कैंसल आउट, ये भी आपका कैंसिल हो गया, क्या बचा, कॉस ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स बचा। नाउ दिस इज कॉस एक्स, और ये जो आपका e की पावर माइनस एक्स है इसको हमने लिख दिया 1 अपॉन ई की पावर x। ओके गाइज, नाउ मैंने e की पावर x जो है यहाँ पे एलसीएम ले लिया, तो ये बन गया e की पावर x प्लस 1। ओके, और जो आपने एलसीएम लिया वो आपका ऊपर चला गया, भी ये आपका ऐसे बनेगा ना, e की पावर x प्लस 1 अपॉन ई की पावर x, इसको आपने ऊपर फेंक दिया। ओके, so this is equation number 2. Now add 1 and 2, you will have 2i equals to this. कोई दिक्कत सबको नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ से बच्चों this whole we can take it common, ये मेरा यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो मैंने cos x अपॉन 1 प्लस ई की पावर x कॉमन ले लिया, और यहाँ से क्या बन जाएगा, 1 प्लस ई की पावर x रह जाएगा। ओके, सो these two will cancel out. सो फाइनली वॉट वी आर गेटिंग, यहां तक सबने कॉपी कर लिया होगा, फाइनली वॉट वी आर गेटिंग इज कि 2i इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 एंड कोस एक्स इंटू डी एक्स। ओके, नाउ कोस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स एंड माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, दिस इज इक्वल्स टू 2i। ओके, सो दिस विल बी बच्चों साइन पाई बाय 2 माइनस ऑफ साइन माइनस पाई बाय 2, isn't it? Yes or no? Yes. So this is 2i. ओके, सो यहां से 2i हमारा आ गया, साइन 90 इज 1 माइनस साइन ऑफ माइनस 90, क्या हो जाएगा ये, माइनस साइन 90, yes or no, minus sin 90, and that sin 90 is 1 and minus minus मेरा प्लस का 1 हो गया। So this is 2i equals to 2 and I equals to 1, that is our answer।
ओके, सो आई होप सबको ये क्लियर हो चुका हो। देखिए बच्चों ये क्या बना मेरा, ये मेरा बन गया माइनस का साइन पाई बाई टू एंड साइन पाई बाई टू इज 1, सो दिस होल विल बी -1। नाउ माइनस इंटू -1 ये मेरा प्लस का बना गया, ऐसे बनाइए। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो बच्चों ये भी आपका क्वेश्चन अलग टाइप से था, दैट्स वाई आपको थोड़ा इस क्वेश्चन के ऊपर एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी है। अगर इस क्वेश्चन के लिए अगर आपके पास कोई और दूसरा मेथड है तो आप उससे भी कर सकते हैं और उस मेथड को आप मेरे साथ भी शेयर कर सकते हैं। ओके, नाउ एफ एक्स अपॉन वी हैव एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स, इसको हमें सोल्व करना है। ओके, सो लेट्स से दिस इज आई। तो बच्चों क्लियरली दिख रहा है अपने को, तो यहाँ पे P4 यूज करना है ना कि a टू b एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स एंड a टू ये आपका b हो जाएगा। सो लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सो आई विल बी a अपॉन b a प्लस b माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a प्लस b माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स को मैं किससे रिप्लेस करूँगा, ए प्लस बी माइनस एक्स से मैं उसको रिप्लेस कर दूंगा एंड दिस इज डी एक्स। ओके, नाउ ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस का एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस का एक्स। नाउ बच्चों ए प्लस बी और यहाँ पे माइनस ए और आपका माइनस बी सब कैंसिल हुआ, माइनस इंटू माइनस एक्स प्लस का एफ एक्स आ गया into dx. This is equation number 2. Okay, now what will we do? Simply add 1 plus 2 है ना, because their limits are same, तो you can add them. Okay, बच्चों जब आप ऐड करोगे तो 2i मेरा बन जाएगा a to b f of x प्लस f of a प्लस b माइनस x डिवाइडेड बाय एफ एक्स प्लस f of a प्लस b माइनस x into dx, ये मेरा बन जाएगा। यस और नो? यस, बिकॉज एलसीएम जब आप एलसीएम लोगे ना तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो आपका न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से मेरा आ गया 2i इक्वल्स टू ए टू बी 1 इंटू डी एक्स। सो बच्चों 2i इक्वल्स टू एक्स एंड लिमिट फ्रॉम b टू a, सो वी विल हैव b माइनस a इक्वल्स टू 2i एंड i इक्वल्स टू b माइनस a बाय 2। ओके, सो ये हमारा फाइनल क्वेश्चन हो गया। सो गाइज दैट वाज होल अबाउट इन दिस चैप्टर। तो ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है 10.3। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। सो बच्चों फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट आवर मिसलेनियस एग्जाम्पल्स। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।